अजीब बात तवक्कुल पे हो रही है और ज़ाहिर है ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह से। हमारे उलमा भी हमारे साथ हैं और ज़बरदस्त किस्म की कव्वाली जो है आज वो भी हम सुन रहे हैं, तो दैट्स रियली गुड। और आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं, बड़ी बात है। तो अब जिक्र होता है अंदाज़े बयां का। जब अंदाज़े बयां की बात आती है तो आज हमने ये किया है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए हैं। आज 5 मुकर्रीरीन हमारे साथ हैं। आज की पहली मुकर्ररा उन्वान है सितमगरों से सितम का हिसाब लेना है। मारोज साहिबा तशरीफ लाइए। थोड़ा सा तेज आइएगा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ आ जाइए। मारोज, मैंने आपका नाम ठीक लिया? अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मारोज टेक्नोलॉजी वाली। मारोज टेक्नोलॉजी वाली। टेक्नोलॉजी वाली जी, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने नाम के साथ। आप रेहान के स्कूल से आई हैं? जी सर, रेहान। ऑलराइट रेहान, इफ यू आर वाचिंग दिस डूड, दिस इज गुड। लेकिन तुम्हारा कोई सरनेम भी तो होगा ना? मोहम्मद ज़फ़रान। ओके, सो मारोज ज़फ़रान। ऑलराइट, मारोज टेक्नोलॉजी वाली। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। ओके जी, आप तैयार हैं? जी। 3 मिनट आपके पास होंगे। 2.5 मिनट में पहला बजर आएगा। सितमगरों से सितम का हिसाब लेना है। जनाब आला, आज जब मैं फ़लस्तीन से कश्मीर और बर्मा से बहरती गुजरात तक खून मुस्लिम बहता देखती हूँ तो मुझे हर तरफ सितमगरों का राज नज़र आता है और उनके सामने आलमी अदालत इंसाफ के दावेदार दुम हिलाते नज़र आते हैं। सितमगरों ने कहा मिलकर ये अदालत में कि हम हैं कादरे मुतलिक, जज़ा सज़ा हम हैं, हमारे हाथ में किस्मत है अब ज़माने की, हमारे साथ है लश्कर सो अब खुदा हम हैं। जनाब आला, अगर मैं तारीख पर नज़र डालूं तो मुझे नज़र आता है कि हम सितमगरों से सितम का हिसाब लेने में नाकाम रहे, फिर चाहे वो मैदान करबला हो या सुल्तानत उस्मानिया का बिखरना, मशरकी पाकिस्तान की जुदाई हो या कश्मीरियों पे सितम की तारीख, बाबरी मस्जिद की शहादत हो या फिर गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम। तेरे हर एक सितम का हिसाब उतरेगा। खुदा का तुझ पर सितमगर अजाब उतरेगा। सितम हदों से बढ़ेगा तो आसमां से कोई सितमगरों को देने वो जवाब उतरेगा। बैतुल मक़दस की दीवारें आज पूछती हैं क्या कोई सलाउद्दीन अय्यूबी है, तो आवाज़ आती है नहीं, क्योंकि अब इस्लाम सिर्फ अमन का दर्स देता है। बारूद की छाओं में एले फ़लस्तीन आज भी चीख चीख कर कह रहे हैं सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न सर झुकेगा, शुआरे सादिक पे हम हैं, नाज़ा जो कह रहे हैं वही करेंगे। जनाब आला, सितमगरों से सितम का हिसाब लेने के लिए कहीं नकीबुल्लाह शहीद का बूढ़ा बाप खड़ा हुआ तो कहीं एक लड़की उम्मे रुबाब चांडियों ने सितमगरों को चैलेंज किया, तो कहीं एक सिपाही मकबूल हुसैन ने सितमगरों की कैद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और आज अमजद साबरी और हकीम सईद का पाकिज़ा खून आज भी सितमगरों का पीछा कर रहा है। जनाब आला, अब वो दिन गए जब हर सितम को अदाएं महबूब के कर चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। यही रही। मैं एक बात करके फिर निकल जाऊंगा, फिर बाकी तमाम लोग। जब आपने सलाउद्दीन अय्यूबी का जिक्र किया है तो उन्होंने जब तलवार उठाई थी तो वो अमन के लिए एक्चुअली उठाई थी। वो उनकी जितनी भी जंगें हैं, सबसे ज़्यादा क्रूसेड्स उन्होंने लड़े हैं तो वो अमन के लिए ही थे। और उस ज़माने में भी रेशा दमानियाँ बहुत थी। बस इतनी सी बात है, बाकी आगे चलते हैं। सर, माइक नहीं है आपके पास? बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है माशाल्लाह, और कमांड अच्छा, बड़ा फ्लुएंट स्मूथ स्टार्ट विद अच्छा नशेब व फराद आवाज़ का।
बहुत अच्छी एफर्ट है और दिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके अंदर बेहतरी लाएंगे। सर माशाल्लाह अंदाज़ बयां बहुत बेहतर था, मवाद भी माशाल्लाह बेहतर था और माशाल्लाह एतमाद भी था। ऑलराइट सर। सबसे पहले तो इनका एतमाद बहुत अच्छा था, मौजू अच्छा था, उस मौजू को अच्छे से निभाया, लेकिन ओवरऑल उर्दू जो है वो बहुत ज़्यादा झोल, मैदान करबला मसलन मुतलिक, ये बहुत से अल्फाज ऐसे थे, बल्कि ओवरऑल अल्फाज को तो मैं इस चीज़ से जो बात अच्छी थी, लेकिन तकरीरी जो वो अंदाज़ होता है उसमें भी बहुत ज़रूरत है काम की ज़रूरत। ऑलराइट सर। लास्ट में थोड़ा सा वो आया था, झलक आई थी लास्ट में थोड़ा सा। माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज था, अच्छा था। और वही जो बात है ने भी कहा कि बेटा तलफ़ुज़ात की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इदालत, कादर मुतलिक, निदान, तैयार को तैयार, और फिर अमन को इस तरह की, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह इम्प्रूव करोगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मारोज़। अब तशरीफ़ लाती हैं शैतान तो कैद है माहिरा तशरीफ़ ले आइए। मुझे आपका आखिर लास्ट नेम नहीं पता, तो आप मुझे खुद ही आके बताइएगा। आप इनकी बहन तो नहीं है? माहिरा बहन है ना? शक्ल से लग रहा है मुझे। आप वो टेक्नोलॉजी वाली हैं, आप कौन सी वाली हैं? आईटी वाली, माहिरा आईटी वाली। माहिरा आईटी वाली, देयर यू गो, माहिरा आईटी वाली। और माहिरा रेहान, ये वाला कैमरा, रेहान इफ यू आर वाचिंग, अच्छा काम कर रहा है भाई, तू जेन्युइनली अच्छा काम कर रहा है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। रेहान हमारे दोस्त हैं अल्लाह वाला, उन्होंने रेहान अल्लाह वाला ने ये कॉन्सेप्ट दिया है स्कूल विदाउट बुक्स, एंड आई थिंक जिस शख्स का जितना टैलेंट है वो उसको प्रोवाइड करते हैं कि जी आप उसी के अंदर अगर फ्लरिश करें तो बहुत अच्छा है। सो इट्स रियली गुड। 3 मिनट आपके पास, 2.5 मिनट पे पहला बजर, बिस्मिल्लाह कीजिए। शैतान तो कैद है जनाब सदर आली वक़ार। रमज़ान का चांद नजर आते ही शैतान एक माँ के लिए कैद हो जाता है, जबकि अपनी जिम्मेदारियाँ नजायज़ नफ़ाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मिलावट करने वालों, चोरों और डाकुओं को दे जाता है। हंसी आती है मुझे इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत बेचता है शैतान पर। जनाब सदर आली वक़ार, एक दिन हमारी पड़ोसन की अपने वकील शोर से लड़ाई हो गई। गुस्से में बोले, काश मेरी शादी तुम्हारे बजाय शैतान से हो जाती। तो मियाँ फौरन बोले, खुदा का खौफ करो बेगम, बहन भाई की कैसे शादी हो सकती है? इसलिए अकबर आलाबादी ने कहा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। जनाब सदर आली वक़ार, ये वो लोग हैं जिनकी जहन की तलाशी ली जाए तो अंदर से बरामद वाले ख्यालात देखकर शैतान भी उनसे ऑनलाइन ट्यूशन लेने पर मजबूर हो जाए। जनाब सदर आली वक़ार, ये वो लोग हैं जिनकी जहन की तलाशी ली जाए तो अंदर से बरामद होने वाले ख्यालात देखकर शैतान भी उनसे ऑनलाइन ट्यूशन लेने पर मजबूर हो जाए। जनाब सदर आली वक़ार, हमारा एक सियासतदान हर्ष करने दिया, शैतान को कंकर मारने लगा तो आवाज़ सही, तुम तो अपने थे, तुम्हें क्या हुआ? इसी तरह फैसलाबाद का एक जुगरबाज हर्ष कर कर आया तो किसी ने पूछा, क्या तुमने शैतान को कंकर मारे? तो जुगरबाज कहने लगा, पत्थर मारने का मौका तो नहीं मिला पर गाला चंगी कट गया। जनाब सदर आली वक़ार कहते हैं कि बेकार लोगों के दिलों में शैतान फौरन कारखाना खोल देता है। हाय अल्लाह, इस तरह तो हमारे मुल्क में बहुत से कारखाने हो गए, फिर इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं? जनाब सदर आली वक़ार, हम शैतान को अपना दुश्मन तो मानते हैं पर दुश्मन से ज़्यादा इसकी बात मानते हैं। जनाब सदर आली वक़ार, एक शख्स ने बंदीरा को किस कर दी और कहने लगा, मुझे शैतान ने बिकाया था और करीब ही शैतान कर था। फौरन बोला, ओ भाई ये तो मेरे जहन में भी नहीं आया था। ये वो लोग हैं जिनकी जहन की तलाशी ली जाए तो अंदर से बरामद वाले ख्यालात देखकर शैतान भी इनसे फिर से ऑनलाइन ट्यूशन लेने पर मजबूर हो जाए। जनाब सदर आली वक़ार, मुझे एक बात याद आई कि हम लोग तो रमज़ान में यही कहते हैं कि शैतान तो कैद हो गया, बट हम जो अपनी गलतियाँ गुनाह तो वो किधर गए? इसका मतलब कि हम भी शैतान को अपने दुश्मन से ज़्यादा दोस्ती तो मानते हैं। जनाब सदर आली वक़ार, ऐसे तो बहुत से बच्चे होते हैं या बहुत से जो बड़े होते हैं वो बहुत सी गलतियाँ करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और ये कह देते हैं कि हमें तो शैतान ने बिकाया था। शैतान भी जेल में यही सोच रहा होगा, मैं तो इधर हूँ तो वहाँ किसने क्या किया। शुक्रिया। इधर मारा, पहले मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो सदर आली वक़ार है। जितनी मर्तबा आपने सदर आली वक़ार कहा है ना, जनाब सदर आली वक़ार, थोड़ी देर के तो मैं भी सोच रहा था मैं भी कोई सदर वदर बनी जाऊं तो अच्छा है, मतलब किसी अंजुमन का सदर तो बन ही सकता हूं मैं भी। लेकिन बहरहाल मैं बाकी मामला पे तो कमेंट नहीं करूंगा, उसके लिए सब लोग मौजूद हैं जी। माइक
बहुत अच्छा अंदाज माशाल्लाह, और अल्फाज पे भी अच्छा कंट्रोल। बट वो जो इशारे इस्लाम पर जो है ना बात जब ये बच्चे कर जाते हैं ना, तो वो ज़रा दिल दुखता है कि इस पे थोड़ा सा इन लोगों को नज़र करनी चाहिए। आफ्टर ऑल गुड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम्बल आया था इसकी तकरीर में, लेकिन उसने गज़ब है कंट्रोल फ़ौरन किया उसने माशाल्लाह। अंदाज़ में 2-3 थोड़ा- मरतबा इन्होंने एक ही बात को रिपीट हाँ किया। मतलब वो अटक चुकी थी और भूल चुकी थी, लेकिन अच्छा एतमाद था कि वो बहुत अच्छा माशाल्लाह। तलफ़ुज़ में अदाई में गलती बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं उस्ताद साहब को बार बार देख रहा था, जिस तरह उनका चेहरा मुबारक में तगय्युर आ रहा था ना। जी नहीं, बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, और जिस मौजू पे इन्होंने बात की तसलसल के साथ, उस मौजू पे शैतान ही चलता रहा, शैतान तक नहीं पहुंच पाई। तलफ़ुज़ का बड़ा मसला था, और ओवरऑल मतलब जब आप तकरीर कर रहे हैं तो आप जिस ज़बान में बात कर रहे हैं उस पर आपको कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। अंदाज़ बहुत अच्छा था, एतमाद बहुत अच्छा था, मौजू बहुत अच्छा निभाया, सब अच्छा था, लेकिन बहरहाल वही तलफ़ुज़ का मसला जो है। जी बेटा वही बात है जो सब अहबाब कह रहे हैं, कोशिश करनी है, अच्छी उर्दू बोलनी है, और बहरहाल मैं यही कहूँगा कि इनकी तकरीर में एक रेसलिंग का अवसर नज़र आ रहा था मुझे, और इतना वाकई मैं सीरियस कह रहा हूँ, और इस खूबसूरत तरीके से वो लफ्ज़ों को लड़ा रही थी, और उसमें उसको बिल्कुल ये परवाह नहीं है कि वो उर्दू कितनी नेचुरल बोल रही है। लेकिन ये भी हमारे मुल्क की मुझे मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहीं कहीं ना शैतान को हमसे बेहतर ही रखा है। सब ये तो अब इनकी मर्जी है किसको किस तरह रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने शैतान को खिराज तहसीन पेश किया है ना, हाँ कि भाई देखो भाई मेरा कसूर नहीं है, असल में तो तुम ही लोग हो। अच्छा ये आप मेरी तरफ आकर कह रहे हैं? नहीं नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सवाल एक बात है, इस बेटी है ना हमारी कमाल, बच्ची, कमाल, कमाल। तो मेरे वतन की बच्ची है बेटा, आगे जाओगे इंशाल्लाह। बहुत मैं अच्छा। करूँगा। इंशाल्लाह। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच माहिरा आईटी वाली, थैंक यू। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। अभी मजीद 3 मुकर्रिरीन बाकी हैं ब्रेक के बाद। वापस आ गए हम। इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। आइए अमानुल्लाह जुबैर साहब तशरीफ ले आइए। जुबैर साहब आपको देख के ऐसा लग रहा है मैं ही आ रहा हूं, उसका रीजन है मेरे पास भी एक काले रंग का इसी किस्म का लिबास है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर वही पहनता हूं। बड़ी कमाल बात है। क्या करते हैं आप? सेकेंड ईयर के तालिब। और आगे क्या करने का इरादा है? लॉ करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वकील बनेंगे, दैट्स रियली गुड। तैयार हैं आप? ऑलराइट जी, थोड़ा सा मेरे माइक को कम कीजिएगा जी, प्लीज शुरू कीजिए। इजाजत है? अब ये दीवाने खामोश नहीं रहेंगे, अब ये जमीन बोलेगी, ये फिजाएं बोलेंगी, ये तारीख बोलेगी, क्योंकि हम सुकरात हैं, जहर पी लेंगे मगर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम हुसैन इब्ने अली हैं, नेज़ों पर चढ़ जाएंगे मगर जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि खौफ को रख लिया खिदमत में कमादारी की, और आज तुम मुझसे मेरी जिन से गिरा मांगते हो, हल्फे ज़ैनो वफादारी जा मांगते हो। जाओ जाओ, ये चीज किसी मदासिरा से मांगो, ताइफ वालों से ढोलक की सदा से मांगो, अपने दरबानों के बदतर फुकरा से मांगो, अपने दरबार के गूंगे शौरा से मांगो। मुझसे अगर पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी, और अपने जो इसका टॉपिक था उसको बहुत अच्छे से निभाया, कंटेंट अच्छा था, एंड सबसे अहम बात जज्बात, नशेब व फराज, अल्फाज की अदायगी, वेरी गुड सर। बहुत बेहतर था, मवाद भी बेहतर था, तलफ़ुज़ में कोताहियाँ थी,
सर बहुत अच्छा था। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि अल्फाज को फीलिंग्स के साथ अदा कर रहे थे, मतलब जो लफ्ज़ है उसमें डूब के, और जहाँ पर बीच में एक दफ़ा यूँ अचानक कि बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना होता है। और सबसे जो तकरीर की अहम बात होती है कि आप तो 2 मिनट की बात कर रहे हैं ना, तकरीर को मुख्तसर वक्त में जितना वक्त दिया गया उसी में समेटना होता है, उसी में बात करें। लेकिन आवाज़ जब ख़राब हो जाए छोटे से उसमें, तो आपने तो मिलत को संभालना है, आपने बड़े बड़े इज्तिमात में तकरीर करनी है, यहाँ पे तो आपकी आवाज़ इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। बाकी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सर मधा सिरा और मधा सरा में फ़र्क है, और डिबोना और डुबोना में फ़र्क है, और इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें थी, मैंने उनको नज़रअंदाज किया। लेकिन मजमूरी तौर पर तकरीर आपकी ऐसी है कि पब्लिक आपके साथ हो जाएगी। बहुत अच्छा बोले आप। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, आपको भी जाते जाते एक बात कह रहा हूँ, पढ़िए और रिसर्च कीजिए। अभी तुम्हें समझा रहा हूँ मैं एक बात, इसको याद रखना। जो रेटरिक तुम्हें बताया जा रहा है जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। बेटा अफसोस ये नहीं है कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, अफसोस ये है कि हम आने वाली नस्ल के साथ क्या कर रहे हैं जिसने इस मुल्क को संभालना है। तुम गलत नहीं हो, कहीं ना कहीं कसूर हम सब का है, क्योंकि हमने इजाजत दी है ये सब कुछ स्टैब्लिश करने की। आप तकरीर सुने, जज्बा सुने, जोश सुने, कमाल है, बहुत अच्छा है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो अलग है। वंडरफुल मीटिंग यू सर। आई होप एंड प्रे कि आप और हमारी नौजवान नस्ल फैक्चुअल रहे और उसके बाद ये जोश लेके आए, बिकॉज आपको पाकिस्तान को संभालना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद निसार साहब तशरीफ लाइए। प्रोग्राम का क्या बना मैं तो आगे नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहिएगा। कैसे हैं दाऊद भाई, ठीक ठाक हैं? आइए जी, क्या करते हैं सर? सर अभी सेकंड ईयर से फॉरग हूँ। सेकेंड ईयर से, और आगे क्या करने का इरादा है? आगे इंशाल्लाह BS उर्दू। जी BS उर्दू। BS उर्दू जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वंडरफुल सर, हाथ मिलाइए, वेरी नाइस। तो आपके तो तलफ़ुज़ में गलतियाँ होनी ही नहीं चाहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। होंगी सर, पंजाब से हूँ। BA उर्दू नहीं होता, BS उर्दू होता है आजकल, BS भी होता यहाँ है। करें BS करें। अच्छा BS करें, माशाल्लाह, वेरी वेल डन सर। 3 मिनट आपके पास होंगे। सदर अली वकार, मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई थी, वाह, और वो इतनी हसीन थी, इतनी हसीन कि चांद भी शर्मा जाए। और फिर मैंने एक रोज़ उसके लिए एक तोहफा दिया, जिसके जवाब में वह बोली, तेरी मेहरबानी। ये सुनकर मैंने गली की तरफ दौड़ लगाई। अपने मोहल्ले पहुंचा तो दोस्त मिले और कहने लगे कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया, सदर अली वकार। और फिर मैंने मोहब्बत के नशे के साथ साथ सिगरेट नोशी भी छोड़ दी। हालांकि नोशी बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं था। आँखों से कुएं यार का मंजर नहीं गया, हालांकि 10 बरस से मैं उस घर नहीं गया। बच्चों के साथ आज उसे देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया। सदर अली वकार, मैंने बहुत दुआएं की कि अल्लाह मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को एक चांद जैसी बहू अनायत फरमा दे। और फिर मेरी दुआ कबूल हो गई, मगर रिश्ता मेरे बड़े भाई का पक्का हो गया। और सदर अली वकार, जब मुझे देखने लड़की वाले आए तो मुझे देखकर मेरे अम्मी अब्बू से बोले, हमने लड़का देख लिया है, अब किसी और को मत दिखाइएगा। सदर अली वकार, अब किसी और को मत दिखाइएगा। ये देखकर मेरा BP लो हो गया और मैंने कहा, जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो। सदर अली वकार, सदर अली वकार, मैं वो बदनसीब हूँ कि जिसे लूडो वाला सांप भी डंग मार देता है। और मैंने अपनी महबूबा से कहा कि मैंने तुमसे मिलना है। उसने कहा कि आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। और वो सच्ची थी, घर पे वाकई कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। और सदर अली वकार, मेरा 50 साला पड़ोसी जब बीमार हुआ तो डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया और कहा कि ये 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा। अंकल ने उसी दिन से एक्सरसाइज शुरू कर दी। 2 घंटे जॉगिंग के साथ
जिम भी ज्वाइन कर ली। इस तरह उसने डॉक्टर को गलत साबित किया। अगर मैं हार भी गया तो अगर घर वालों ने पूछा कि प्रोग्राम का क्या बना, तो मैं ये कहूँगा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। और मेरे अंग से ये आवाज़ आएगी, ऑलराइट सर, मैं क्या तबसरा करूं? मैं भी तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि टॉपिक तो पता नहीं किधर गया। और उसके बाद उर्दू पंजाबी मोहब्बत वाली बड़ी अच्छी इन्होंने रिवायत कायम की है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, एक्सेंट इनका ज़्यादातर पंजाबी ही रहा। दैट्स ओके, गुड। पर अच्छा, इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सर। एतमाद बहुत ज़्यादा था लेकिन मवाद बहुत कमज़ोर था। क्या बात है। सबसे पहले तो आपको मैसेज देना है ना, आप क्या बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो मौजू ही दुरुस्त नहीं था, और अगर उसे दुरुस्त मान भी लिया तो ये मौजू पे तो आ ही बज़र बजने के बाद, जब बज़र बज चुके फिर इनको पता चला कि इनके प्रोग्राम के साथ हुआ क्या है। तो मुझे नहीं समझ में आता आजकल की नस्ल प्रोग्राम के पीछे क्यों पड़ी है। प्रोग्राम बन भी तो सकता है, प्रोग्राम बन सकता है। अलबत्ता ओवरऑल ये तकरीर नहीं थी, ये कोई कॉमेडी थी जिसे हम नॉर्मल उसमें गुफ्तगू में बात कर सकते हैं, जिस पर ना अंदाज़े तकरीर था ना कुछ ऐसा। बहुत माजत के साथ तकरीर बिल्कुल अलग चीज़ है। जी सर, क्या अर्ज़ करूँ, जो कहना है सर। आप मेरे दिल का हाल जानते हैं, क्योंकि उस रास्टों पर आप हमेशा खड़े रहे तालिब इल्मी के ज़माने में, और अब देखें कि मेरा वतन और मेरा नौजवान कहाँ पहुँच गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन सच बात यह है कि अगर आप BS में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी महज लहजे की वजह से और आवाज़ की वजह से ये समझते हैं कि तकरीर हो गई और नुमाइंदगी कर ली, तो यूनिवर्सिटी को भी सोचना होगा कि मैं अपने तालिब इल्म को पहले उस जगह तक पहुँचाऊँ। फिर बेटा अपने आप को पहुँचाइए, कुछ सीखिए, बड़ों के पास जाइए और उनसे पूछिए कि किस तरह करना है काम, तब जाकर मामला बनेगा। शौक़ अपनी जगह पर, लेकिन ये एक फ़न है, एक इल्म है, इसको असातिज़ा से सीखा जाता है। वेरी वेल डन, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद निसार साहब। अतीका खान साहिबा, लहू से प्यास बुझाई है हमने मट्टी की, लहू से प्यास बुझाई है हमने मट्टी की। तशरीफ लाइए, आइए। अतीका, क्या करती हैं आप? मैं BS बॉटनी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आगे प्लानिंग क्या है? साइंटिस्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अतीका खान, यस, तैयार हैं आप? 3 मिनट आपके पास, इजाज़त है। जब ये आँखें पाकिस्तान को 7वीं एटमी ताकत बनता देखती हैं, जब ये आँखें पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज बनता देखती हैं, जब ये आँखें इस सरज़मीन में कर्नल शेर खान जैसे बहादुरों को जन्म लेता देखती हैं, तो इस सरज़मीन पाकिस्तान की तारीख को पढ़ने पर मजबूर हो जाती हैं कि वो मंज़र जब तागूती क़ुव्वतें गालिब आ गई, जब इस्लाम को दबाने और कुफ्र को फैलाने की कोशिश की गई, जब इस्लाम को दबाने और कुफ्र को फैलाने की कोशिश की गई, जब रंग और मज़हब के नाम पर दंगे फसाद होने लगे, तो मुसलमानों का जोशो जज्बा बढ़ा और मुसलमानों ने लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा बुलंद करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर वजूद में आता है। जनाब सदर, आज सरज़मीन पाकिस्तान सरसब्ज़ो शादाब और आबाद है, क्योंकि इस सरज़मीन में शहीदों का लहू है, इस सरज़मीन में उन नौजवानों का लहू है जो खूनी समंदरों की बेरहम मौजों में गोते खाते रहे, इस सरज़मीन में उन बच्चों का लहू है जिनको नेज़ों की अनियों पर उछाला गया और हज़ारों बच्चों ने लफ्ज़ बिस्मिल्लाह का मंजर पेश किया। इस सरज़मीन में उन दोशीज़ाओं का हिस्सा है जिनको इनके वालिदैन ने इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इन्हें कुएँ में धकेल दिया। इस सरज़मीन में उस माँ के आंसू हैं कि जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने 4 बेटों को कफन में लिपटा देखा, तब जाकर इस मिट्टी की प्यास बुझती आली वकार। फिर ये मिट्टी अपनी हिफाजत की खातिर ऐसे जाबाज सपूत जन्म देती हैं जो कभी विंग कमांडर नुमान इकराम बनकर तैयारी में खराबी होने के बावजूद हज़ारों लोगों की जान बचाने की खातिर तैयारी का रुख वीरानी की जानिब मोड़कर इस धरती माँ की कोख में जा सोया। और फिर इसका बहता लहू
ये गवाही देता रहा कि वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तेशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है ये दड़ है तू जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले में खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना दे, फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले। मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूँ, मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अतीका। शहर भाई, माशाल्लाह बहुत जज्बाती तकरीर की इन्होंने, और उन जज्बात के साथ अपनी आवाज़ को बहुत अच्छी तरह हम आहंग किया। गुड कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह। सर माशाल्लाह अच्छा अंदाज था बच्ची का, एतमाद भी था और मवाद भी कुछ बेहतर था। ऑलराइट सर। सबसे पहले तो इनकी जो आवाज़ है वो गरज है, उसमें ये खिताबत वाली आवाज़ है वाकई। अलबत्ता कहीं कहीं लहजा इनका जो है, पूरे लहजे की बात कर रहा हूँ, लहजे में मसला तो तलफ़ुज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लहजे की बात कर रहा हूँ। और बाद अल्फाज इन्होंने बड़े मजबूती के साथ, जैसे कुफ्र है वो कुफरी है, सद्र, ये कुछ अल्फाज बड़े सही थे और कुछ अल्फाज बिल्कुल जो है उसके उलट जो है उन्होंने। बाकी ओवरऑल सही था, एतमाद अच्छा था, बात कर सकती हैं सर। ठीक है माशाल्लाह, अच्छा मेरा ख्याल है कि इनका अंदाज़ बयां भी था और साथ ही साथ तलफ़ुज़ात की निस्बतन गलतियाँ कम थी। अच्छा, फिर इसके बाद ये भूल भी गई थी लेकिन रिकवर बहुत अच्छा किया। हाँ, वो महसूस किया ना, रिकवर और किया। ये यानी इसका मकसद ये हुआ कि इनका सिर्फ आपने टेस्ट तकरीर में नहीं लिया, हाफजे का भी लिया है। रटने में मसला था थोड़ा सा। हाँ, नहीं, अच्छा जी, हाफजा एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फैसला है 5 में से कोई एक, या हो सकता है 2 लोग आगे जाएं। We'll be right back. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। दिलों की धड़कन अब तेज हो रही है क्योंकि आप ये देख लीजिए 5 लोग हैं, 5 में से एक को आगे जाना है, 5 में से एक को आगे जाना है। मैं 4 नाम लूंगा, 4 नाम एक कदम आगे बढ़ा लेंगे, जो पीछे रह जाएगा वो आगे चला जाएगा। जी क्या सोचते हैं अमान, क्या होने वाला है? जो मंजूर खुदा होगा, जो मंजूर खुदा वो तो हमेशा होता है, और जीतने से ज़्यादा सीखने का मकसद होना चाहिए। हम सीखने आए हैं आए। और जीत गए तो फिर अच्छी बात है। दाऊद भाई। जी सर। सर कुछ नहीं कह सकता। कुछ कह दो यार। नहीं जी मैम, क्या कहती हैं आप? अतीका। जो होगा बेहतर होगा, बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह आगे सीखते रहेंगे इसी तरह से। ऑलराइट मारोज। ये सीखने का अमल है, इंशाल्लाह हम इसे मज़ीद बेहतर करेंगे। ऑलराइट माहिरा। जब तक गिरेंगे नहीं तो तब तक सीखेंगे नहीं। जब तक गिरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। ओके, मैं बहुत मर्तबा गिरा और फिर मुझे पता चला कि मैं बगैर गिरे भी सीख सकता था। मैं समझ गया बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं समझ गया आप जो कह रही हैं, बिल्कुल समझ गया हूँ मैं। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग करें इसको थोड़ा सा? हाँ करें, करें। एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं और एक लफ्ज देता हूं, उस पे आपको बोलना है। जो सबसे अच्छा बोलेगा और अगर वैसा बोलेगा जैसा मैं चाहता हूं तो उसको एक वाइल्ड कार्ड में दे दूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं वो 4 लोग, उसके बाद उनमें से किसी एक को मौका दे देंगे। तैयार? ऑलराइट, हियर वी गो। आज का पहला नाम जो हमारे साथ नहीं होगा, क्या वो नाम होगा अरोज का, माहिरा का, अतीका का, दाऊद का या अमान का? तो आज का पहला नाम है मारोज।
आगे आ जाइए। अब बचे 4 लोग। धड़कनों को तेज करो। There you go. यार तुम लोग भी तो परफॉर्मेंस देते तो मैं भी दे सकता हूं। There you go. माहिरा, अतीका, दाऊद, अमान, किसे आगे आना? दाऊद भाई आगे आ जाइए। अब 3 लोग बच गए। माहिरा बची, अतीका बची और बचे अमान। अब इन 3 में से किसी एक का नाम मैं लेने वाला। आज का तीसरा नाम है, माहिरा आगे आ जाइए। मुकाबला है अतीका में और अमान में। क्या लग रहा है अमान, क्या होगा? जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। माइक लीजिएगा जरा उनसे। जी, क्या होगा? जिनकी मेहनत ज़्यादा होगी, जिन्होंने अच्छे से डिलीवर किया होगा, तो इंशाल्लाह वही आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। उनको दीजिएगा माइक। आपको क्या लग रहा है? इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वालों से रह जाता है। तो ऐसा ही होगा जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है। वेरी गुड जी। आज का चौथा नाम, क्या वो नाम है अमान का या वो नाम है अतीका का? चारों जजेस के मुत्तफिका फैसले के मुताबिक आज का चौथा नाम है अतीका। आगे आ जाइए। इसका मतलब यह है अमान, आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करते हैं। वाइल्ड कार्ड आप देना चाह रहे थे अतीका को। खाली ये बच्ची जो है, इसमें एक वो झलक नजर आती है, तरबियत हो जाए तो निखर जाएगी और आप करेंगे तो और भी अच्छा होगा। नहीं सर, करेंगे तो आप, हम सब मिलकर। मैं तो मेजबान हूं। सच बात यह है कि ये बच्ची शी डिजर्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ। डन। अतीका आप आगे जा रहे हैं। ऑलराइट, अतीका एंड अमान आप दोनों आगे जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप दोनों बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करती हैं। बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह ताला। वेरी वेरी यंग, माशाल्लाह। वेरी गुड अमान। छोटा सा ब्रेक है जी। अरे कहाँ इतना जल्दी किस बात का? कहीं जाना है तुमको? बस तो खत्म है। हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।